नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सीए सौरभ सक्सेना में। जैसा कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो कि है कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी पे। तो आज का भी एक वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कंपनी लेनी चाहिए या पार्टनरशिप या एलएलपी, तो आप इस वीडियो देखने के बाद ये समझ पाएंगे कि आपके लिए बेहतर ऑप्शन क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन तीनों के डिफरेंस के बारे में। पर इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो बात करेगा कि कंपनी, एलएलपी और फर्म में डिफरेंस क्या है। अगर मैं 2 जने या 2 से ज़्यादा जने में काम करना चाहता हूँ तो मोटे मोटे मेरे पास ये 3 डिफरेंसेस हैं, 3 तरीके के काम करने के ऑप्शंस हैं। या तो मैं फर्म में काम करूँगा, या मैं एलएलपी बनाऊंगा, या कंपनी। तो ये वीडियो आज का बात करेगा इन तीनों के डिफरेंशिएशन पे। तो पहला डिफरेंशिएशन का पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि कल को अगर इसमें कुछ लॉस हो जाए तो मेरे घर के पर्सनल बिजनेस के असेट गिरवी ना हो, वो बेच के लायबिलिटीज चुकाई ना जाए। क्योंकि अगर आपको कोई बिजनेस में लॉस होता है और आप केवल एक फर्म चला रहे हैं, प्राइवेट फर्म लिमिटेड नहीं, एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, तो पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं उन लॉसेस को चुकाने के लिए। तो ये ऑप्शन आपको फर्म में केस में नहीं मिलता है। फर्म के केस में आपकी एस्टेट बिकेगी, उससे पैसा आएगा, उससे लॉसेस का चुकाया जाता है। पर यही बात मैं अगर बात करूँ कंपनी और एलएलपी में, तो वहाँ पे बस केवल आप उस हद तक के लिए लायबल हैं जितनी आपकी कैपिटल है और जितना आपका प्रॉफिट है। यानी कि कंपनी के केस में मेरी बैलेंस शीट के अंदर जितना भी ओनर का पैसा लगा हुआ है प्रॉफिट के रूप में और कैपिटल के रूप में, केवल उस हद तक के लिए। जबकि अगर मैं देखूँ फर्म में, तो आपकी लायबिलिटीज है अनलिमिटेड। पॉइंट नंबर 2 कि परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या है? आज मैं एक बिजनेस खोला हुआ हूँ, कल अगर उस बिजनेस में ओनर की डेथ हो जाए तो फर्म के केस के अंदर डेथ होते ही जो उनका ओनरशिप है वो उनके बच्चों पे डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि पार्टनर्स हैं। अगर एक पार्टनर मर जाएगा तो पार्टनरशिप का दोबारा से एक तरीके का दोबारा बनेगी, यानी कि उसके अंदर नए तरीके से पार्टनर्स ऐड होंगे, वो फर्म ऑटोमेटिकली नहीं चलेगी। पर एलएलपी के केस में भी यही आप दिक्कत पाएंगे। कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में अगर ओनर की डेथ हो जाती है तो उसके शेयर्स उसके नॉमिनी को चले जाते हैं और नॉमिनी वैसे ही बिजनेस संभाल सकता है जैसे कि ओनर संभाल सकता है। पॉइंट नंबर 3, ब्रांड इमेज। देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म आप चला रहे हैं, उसकी इमेज एक लिमिटेड है। फलाना एंड सन्स एंड ब्रदर्स आपने देखा होगा। अब ऐसे केसेस के अंदर उसकी इमेज, ब्रांड इमेज उतनी है नहीं, क्योंकि नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लगानी है। जब आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लगाते हैं और प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं तो लोग आपको सीरियस मानते हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर केवल प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी को ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलाउड होते हैं। तो एक ब्रांड इमेज बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो कि फर्म पे तो नहीं होता है पर एलएलपी और कंपनी के केस में आपको मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, सैलरी रिस्ट्रिक्शन। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं और मेरे बिजनेस में फर्म के अंदर 50 लाख रुपए का प्रॉफिट है, मैं चाहता हूं कि इस प्रॉफिट को कम करने के लिए मैं पार्टनर्स को सैलरी दे दूं, तो लॉ ने मेरे पे एक लिमिटेशन लगा रखी है। एक हद तक ही मैं फर्म के अंदर पार्टनर्स को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। वो एक मेथड है कि पहले 3 लाख तक आप प्रॉफिट पे 90% तक का आप सैलरी दे सकते हैं और बाकी सब पे 60%। यानी कि अगर मेरी फर्म का प्रॉफिट 50 लाख है तो 3 लाख तक पे तो 90%, यानी कि 2,70,000 सैलरी दे सकता हूँ पार्टनर्स को। और बाकी के 47 लाख पे मेरे पर लिमिटेशन है कि मैं 60% से ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकता। सेम केस एलएलपी में भी है, पर कंपनी के केस में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, स्पेशली प्राइवेट लिमिटेड के केस में, कि आप कितनी सैलरी देना चाहते हैं। ऐसी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट बात करता है ऑडिट। हमने बहुत बार सुना है कि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कराना है,
हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट चेक कराना है सीए से। तो फर्म के अंदर जो ऑडिट होता है उसकी लिमिटेशन है 1 करोड़ या 2 करोड़, जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल पे लगती है। एलएलपी के केस में अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ऊपर हो जाए या आपकी फर्म की कैपिटल 25 लाख रुपए से ऊपर हो जाए तो आपकी एलएलपी का होता है ऑडिट। कंपनी के केस में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे फर्म में है 1 करोड़ 2 करोड़ पे आपका ऑडिट होगा, सेम कंपनी में भी होगा। तो ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी और एलएलपी एक समान नहीं है, कंपनी और फर्म एक समान है। अगला पॉइंट है फाइलिंग कॉस्ट। फाइलिंग कॉस्ट का मतलब है कि एक एलएलपी की मुझे सालाना कंप्लाइंस करनी है, एक फर्म की मुझे सालाना कंप्लाइंस करनी है, कंपनी की कंप्लाइंस करनी है। कंप्लाइंस मतलब आपके आईटीआर फाइल होंगे, आपकी बैलेंस शीट बनेगी। तो अगर मैं बात करूं फर्म के अंदर तो ये खर्चा इंक्रीमेंटल के तौर पे देखूं तो फर्म का खर्चा कुल मिला के 2 या 3 हज़ार में हो जाता है। एलएलपी और कंपनी का खर्चा, एलएलपी का 7,000 में, एक प्रोफेशनल की एवरेज फीस बता रहा हूँ, और कंपनी के केस में, छोटी कंपनी के केस में 10,000 रुपये। तो कॉस्ट वाइज इतना फ़र्क नहीं है, पर यह है कि फर्म 3,000 रुपये 4,000, एलएलपी 7,000 और कंपनी 10,000 रुपये कंप्लायंस कॉस्ट के हिसाब से। अगला पॉइंट है एक्ट। कौन सा एक्ट कवर करता है इनको? फर्म के लिए पार्टनरशिप एक्ट कवर करेगा क्योंकि पार्टनरशिप हो रही है। एलएलपी के लिए पार्टनरशिप फर्म एक्ट और एलएलपी एक्ट दोनों उस पर लगते हैं, और कंपनी के केस में कंपनीज एक्ट। मोटा मोटा पार्टनरशिप और एलएलपी एक जैसा सही आप पाएंगे, केवल फ़र्क उसका लिमिटेड लायबिलिटी का है, बाकी कंपनीज के लिए लगता है कंपनीज एक्ट। अगला पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। यहाँ एलएलपी बाजी मार लेती है। फर्म के केस में आप मिनिमम 2 पार्टनर रखेंगे और मैक्सिमम 50। फॉर प्राइवेट लिमिटेड के केस में मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में मिनिमम 7 हो जाते। पर एलएलपी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। आप कितने भी पार्टनर्स जोड़िए, किसी प्रकार की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पे एलएलपी एक बेहतर ऑप्शन नंबर ऑफ पार्टनर्स के लिहाज से लगता है। और आखिरी पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है टैक्स लायबिलिटी के। बहुत ही मेजर एक पॉइंट है जो कि आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि मुझे तीनों में से क्या लेना है। फर्म के केस में जो आपका फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है डेट वाज 30% और 4% एजुकेशन सेस, यानी कि अगर आप 1 रुपया कमा रहे हैं तो 31.2 पैसा आपका टैक्स है। 1 रुपये कमाएं, 100 रुपये कमाएं, कोई मतलब नहीं है। एलएलपी के केस में भी सेम है 31.2% टैक्स। पर कंपनी के केस में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो 15% टैक्स लगेगा, सर्विसेज कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं तो 22 से लेकर 26% तक टैक्स लगता है। तो मैं थोड़ा सा समअप करूं कि ओनर्स की अगर मैं बात करूं कि फर्म, एलएलपी और कंपनी और आपको एलएलपी एक जैसी दिखेगी, मगर फायदे लिहाज से देखा जाए अगर आप 50 लाख 60 लाख रुपए से ऊपर काम कर रहे हैं तो गो फॉर कंपनी। इसके पीछे एक और कारण है। देखिए, एक तो प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है, इमेज भी अच्छी होती है एलएलपी के कंपैरिजन में। आप इसमें इन्वेस्टर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टर एलएलपी में इन्वेस्ट नहीं करता है, इन्वेस्टर हमेशा कंपनी में करता है, प्राइवेट लिमिटेड में, ताकि उसके शेयर्स उसको मिल सके। तो हमेशा और हमेशा मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन तीनों में अगर मुझसे आप पूछेंगे बेहतर विकल्प क्या है तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आपको हमेशा कंपनी के रूप में काम करना चाहिए, आसानी से बन जाती है, ब्रांड इमेज बिल्डिंग है, शेयर्स आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लाइबिलिटीज लिमिटेड है, और पार्टनरशिप जैसा कोई सैलरी का लफड़ा भी नहीं है कि लिमिटेड ही सैलरी दे सकते हैं। या आप सैलरी अपने हिसाब से दे सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। और टैक्सेबिलिटी भी अगर आप देखें तो टैक्सेबिलिटी भी यहाँ 15 से लेकर 26 तक है, क्योंकि मैं एलएलपी फर्म में देखता हूँ तो 31.20 है। दोस्तों, आज मैंने बात करी कंपनी वर्सेस एलएलपी वर्सेस फर्म के बारे में। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।